सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशी दीक्षित पन्ना मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जो ये सारी शर्मनाक घटनाएं आजकल हम सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, जी हाँ, मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगी, रेप एंड मर्डर केस। मैंने आज का ही दिन क्यों चुना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो 2 दिन पहले अपलोड क्यों नहीं किया। तो आज के दिन खास वजह यह है क्योंकि आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। आज गांधी जी के सिद्धांतों को याद करना फिर से बहुत जरूरी हो गया है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि हम सभी को अपने जहन में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि हमें किसी के लिए भी ना ही बुरा देखना है, ना ही बुरा सुनना है, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना है। दरअसल मैं लड़कों से और उनके माता पिता से कुछ बातें कहना चाहती हूँ, उन्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सभी माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने लड़कों को खुलकर ये बात समझाएं कि सभी लड़कियों को गलत तरीके से छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारी पत्नी पर है। हर माँ को खाना खिलाते समय, बच्चे को खाना परोसते समय उससे पूछना चाहिए कि बेटा किसी और चीज की भूख तो नहीं है? किसी और चीज की भूख हो तो अभी बता दो, किसी लड़की के साथ गलत मत करके आना। और उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि सिर्फ अपनी बहन ही नहीं, पड़ोस की, रिश्तेदारों की और शहर की और आसपास की सभी लड़कियां तुम्हारी बहन है। उन पर बुरे कमेंट मत करना, उन्हें कभी गाली मत देना, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, इन सभी की जिम्मेदारी तुम लड़कों की है। अपने दोस्तों को और अपने साथ वालों को यही बातें समझाओ। और हम सभी लोगों की यही जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने भाइयों को ये बातें समझाएं और उनके दोस्तों को समझाएं और उनके दोस्तों पर भी नजर रखें कि वो किस प्रकार के लड़कों के साथ रहते हैं। अगर ये 5 बातें हर लड़का समझ जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन अफसोस, आज भी हमारे समाज में हैवानियत फैली हुई है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी औलाद ऐसे निखद्र काम करे, लेकिन हर दिन नए केस सुनने मिलते हैं कि आज उस लड़की के साथ रेप हुआ, आज इस बच्ची के साथ रेप हुआ। हमारे संविधान को, हमारे कानून को सुधरने की आवश्यकता है। यही समय है जब हम एक साथ होकर बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम सभी को एक होना पड़ेगा और जब हम सभी एक होंगे तभी ये कानून व्यवस्था बदलेगी। यहाँ निर्भया जैसे केस को न्याय मिलने में 8 साल लग गए। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते सर। क्या एक केस को न्याय मिलने में 8 साल लगा देना सही है? कई लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते, राजनीतिक डर के कारण और समाज में बेइज्जती के कारण। और जो कर भी देते हैं उन्हें कंपनसेशन देके उन्हें शांत करा दिया जाता है। अरे क्या ही कर लेंगे उस कंपनसेशन का माँ बाप, जिनकी बेटी को तो समाज के दरिंदों ने नोच खाया। क्या करेंगे उस कंपनसेशन का? जब ऐसा कुछ सामने आता है तब कुछ लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग लगाकर उसके लिए न्याय मांगते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? अब नहीं करना चाहते हम ये सब। ना ही हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, ना ही हम सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर इस लड़की के लिए या जस्टिस फॉर इस लड़की के लिए भीख मांगना चाहते हैं। तत्काल न्याय होना चाहिए। ऐसे लोगों को दर्दनाक घटना, दर्दनाक मौत मिले तुरंत। मोदी जी पर विश्वास था तभी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। सर भूलिए मत, आप हम ही लोगों की बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं। आपको न्याय करना ही होगा और ये जो सारे नियम हैं इन सबको चेंज करिए। इन रेपिस्ट को दर्दनाक और सबसे कठिन सजा दो ताकि इन सब की रूह कांप जाए। इन्हें फांसी जैसी साधारण मौत नहीं मिलना चाहिए। इनका जुर्म इतना मामूली नहीं है कि इन्हें 2 मिनट की फांसी देकर ही इन्हें शांत कर दिया जाए। कल के दिन दूसरे आते हैं, सोचेंगे हमें न्याय मिल जाएगा, हमारी बेल हो जाएगी और ज्यादा होगा तो फांसी मिल जाएगी। एक कमरे के अंदर 7-8 लोगों ने देखा कि फांसी हुई, बाकी किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जितने भी रेपिस्ट हैं इन्हें इतनी साधारण मौत नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें बीच चौराहे पर लटका कर 200 कोड़े मारो। जितने लोग निकले इनके ऊपर थूके, इन्हें गाली देने, पत्थर मारे, इनके हाथ पैर काट के इनको नपुंसक बना के छोड़ दिया जाए ताकि ये तिल तिल कर मरे। मौत की भीख मांगे तब भी इन्हें मौत नसीब ना हो।
उन्हें इतना तड़पाओ कि ना ही वे खा सके, ना पी सके, ना ही कुछ कर सके, और देखने वाले की भी रूह कांप जाए कि लोगों के ऐसा करने की बजाय तो दूर ऐसा मन में विचार भी ना आ पाए। हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा हर महीने ऐसे केसेस आते हैं। अभी 14 सितंबर की बात है, सतना मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर समीर खान ने रेप किया था। हाथरस केस के बाद उत्तर प्रदेश में 3 नई घटनाएं सामने आई। बुलंदशहर में रिजवान अहमद ने 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया। आजमगढ़ में दानिश ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने 22 साल की लड़की के साथ रेप कर उसे बुरी तरह पीटकर उसे मार डाला। क्यों करते हो यार ऐसा? क्या मिलता है ये सब करने से? सुधर जाओ। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों से याद आया, मैं 3 साल इंदौर में रही। मेरे बचपन के सभी दोस्त, सभी सहेलियां इंदौर में थे। मेरे दोस्त यश, अरुणिम, पल्लव, ईशान, शांतनु, अजय, पीयूष भैया, आशीष भैया, अनुज जी, इन लोगों ने कभी भी मुझे अकेले होने का एहसास भी नहीं होने दिया। हमेशा एक भाई की तरह रक्षा करी और हमेशा मेरा सम्मान किया, और आज भी करते हैं। मुझे गर्व है अपने सभी भाइयों पे और अपने सभी दोस्तों पे जिन्होंने किसी लड़की के साथ कभी गलत नहीं किया और ना ही ऐसी कभी हैवानियत दिखाई। मैं अपने पेज के पुरुष वर्ग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने सदैव मुझे बेटी, बहन, दीदी आदि कहकर संबोधित किया। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं। समाज के किसी एक वर्ग को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत बात है। कुछ बातें मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ जो आजकल बहुत एडवांस होती जा रही है। कपड़ों में बुराई नहीं है, कपड़े पहनने के ढंग में बुराई है। जिन्हें रेप करना था उन्होंने बुरखे वालियों का भी किया, उन्होंने साड़ी वालियों का भी किया, सूट वालियों का किया, फ्रॉक वालियों का किया, यहाँ तक कि डायपर पहनने वाली तक लड़कियों का किया। वो तो बच्चियां थी, उन्हें क्यों नहीं छोड़ा? कपड़ों में बुराई नहीं है, लेकिन अपन फैशन के नाम पर अंग प्रदर्शन क्यों करें? क्यों उन्हें उकसाएं? जो लड़के नहीं भी देखते होंगे तो भी देखते हैं। अंत में मेरी सरकार से यही अपील है कि जितने भी रेपिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये एक बेटी के लिए नहीं है, ये दुनिया की सभी बेटियों के लिए है जिनका रेप होता है और जो लोग आवाज नहीं उठा पाते। और मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें सिखाएं, चाहे वे गांव के हो चाहे वे शहर के हो, उन्हें शिक्षित करें। सभी को नारी का सम्मान करना आना चाहिए। रेप करने की सजा सभी के लिए समान हो, चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े घराने से संबंध क्यों न रखता हो। किसी को मत छोड़ो, सबके लिए समान सजा हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारे समाज में नारी के अपमान पर लंका दहन और महाभारत हुई है। हमें फिर से उन चीजों को याद करना है। हम युगों पुराना रावण आज भी जलाते हैं। क्यों? क्योंकि तब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। तो हमें उन चीजों से सीखना है। अगर हम अपने आसपास के रावणों को नहीं जला सकते तो हमें वो युगों पुराना रावण जलाने का भी अब कोई अधिकार नहीं है। हमें आज के दरिंदों को जलाना है, हमें आज के रावणों को मिटाना है, जड़ से मिटाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो कृपया इसे इतना शेयर करिए कि ये मोदी जी तक पहुंचे और इसे मोदी जी तक पहुंचाएं, ताकि हमारा देश बदल सके, हमारा कानून बदल सके और जो ये रेपिस्ट आसपास घूम रहे हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय हिंद, जय भारत।